हेलो गाइस, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम दक्षिण भारत का इतिहास फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया। ये सेकंड वीडियो है फर्स्ट दक्षिण भारत के इतिहास का। ठीक है, 3 वीडियो अपलोड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो लोग 3 वीडियो देखेंगे उनको सारे क्वेश्चंस सही से समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल, जिसका टाइम पीरियड था 100 से 300 वर्ष। ठीक है, आगे देखेंगे संगम काल में हमने 3 राजवंशों को पढ़ा था, चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश। आगे हम लोग देखेंगे फिर दक्षिण भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के राजवंश पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश एवं चोल वंश। चोल वंश को हमने बताया था ना कि ये इसका उदय फिर से हुआ था 9वीं शताब्दी आते आते। ठीक है, तो चोल वंश फिर से हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। देखिए दक्षिण भारत के राजवंश किसको किसको इसमें पढ़ना है, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश। आइए लर्न करते हैं, लेट्स लर्न। देखिए पल्लव वंश जिसका टाइम पीरियड है 575 से 897 ईस्वी तक, 575 से 897 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं पल्लव वंश का संस्थापक, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, और जो सिंह विष्णु थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे देख लेते हैं इनकी राजधानी, जो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु जी, इन्होंने अपनी राजधानी कांची को बनाया था। कांची जो समय तमिलनाडु में स्थित था। ठीक है, कांची तमिलनाडु, कांची को बनाया था। इनकी राजभाषा थी संस्कृत, इनकी राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा संस्कृत के एक महान कवि भारवी, भारवी की पुस्तक किरातार्जुनीयम, जो भारवी थे इन्हीं के दरबार में रहते थे। जो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु जी, इन्हीं के दरबार में रहते थे महाकवि भारवी। इन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे इन्हीं के समय मामल्लपुर, मतलब सिंह विष्णु के ही समय मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, सिंह विष्णु के समय में ही मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। संगम काल के तीनों राजवंशों को पराजित किया था। जो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, इन्होंने संगम काल के तीनों राजवंशों को कौन कौन से, चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश, तीनों राजवंशों को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के विषय में। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था वो सिंह विष्णु के बाद अगला शासक हुआ, और जो महेंद्र वर्मन प्रथम था वो सिंह विष्णु का पुत्र था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 600 से 630 ईस्वी। सिंह विष्णु का पुत्र था महेंद्र वर्मन प्रथम। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, यह एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने, ये इम्पोर्टेंट है, महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अभी हमने पढ़ा था कि जो इसका महेंद्र वर्मन प्रथम का जो इनके पिता थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, लेकिन जो महेंद्र वर्मन प्रथम था ये पहले तो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन पहले तो जैन धर्म का अनुयायी था महेंद्र वर्मन प्रथम, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आने के बाद जो महेंद्र वर्मन प्रथम था ये शैव धर्म को अपना लिया। ठीक है, देखिए प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये शैव धर्म का अनुयायी बना। महेंद्र वर्मन को चालुक्य, यहाँ से इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, महेंद्र वर्मन को एक चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने युद्ध में महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। ठीक है, यहीं से चालुक्य और पल्लव वंश में युद्ध की शुरुआत हुई थी, याद रखना। महेंद्र वर्मन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण करके हरा दिया। यहीं से पल्लवों एवं चालुक्यों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी। आगे देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि अगला शासक हुआ।
नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। जो नरसिंहवर्मन प्रथम था, ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी, याद रखिएगा, जो नरसिंहवर्मन प्रथम था ये पल्लव वंश का था। इन्होंने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उनकी राजधानी वातापी को जीत लिया, ठीक है, और एक नई उपाधि वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण की। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम, जो कि किस वंश का था? नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का, ठीक है, पल्लव वंश का था। इसने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जो नरसिंहवर्मन प्रथम था, इसी ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहो तो हम लिख देते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ पे। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक। प्रतापी शासक था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर या पराजित कर नरसिंहवर्मन प्रथम चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को, जो कि ये जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय था ना, ये अपने समय का सबसे प्रतापी शासक था, लेकिन इसको भी हरा दिया किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर इसकी राजधानी, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी, इसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ले ली नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। इसने ही महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय के विषय में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नरसिंहवर्मन द्वितीय था, इसके समय में स्थापत्य कला बहुत जोर शोर से विकसित हुआ। नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय स्थापत्य कला का विकास हुआ। ठीक है, नरसिंहवर्मन द्वितीय, ये नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का अगला शासक हुआ। इसके समय में ये जो है स्थापत्य कला का बहुत जोर शोर से विकास हुआ। और इसके समय में संस्कृत के एक महान कवि आचार्य दंडित रहते थे, जिसकी रचना थी 10 कुमार चरितम। बस 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, क्या लिखना है इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। नंदीवर्मन द्वितीय, उसके बाद पल्लव वंश का अगला शासक आता है नंदीवर्मन द्वितीय। ठीक है, इसके समय में भी मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण हुआ था नंदीवर्मन द्वितीय के समय में। उसके बाद फिर देख लेते हैं पल्लव वंश का अंतिम शासक
अपराजित वर्मन था। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। उसके बाद फिर शुरू हो गया यहाँ से चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे और जयसिंह ने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था। चालुक्य वंश, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, चालुक्य वंश के जो शासक थे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय, उसने आक्रमण किया था किस पर? पल्लव वंश के शासक, यहाँ इस पर आक्रमण किया था, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम पर, और महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था। ठीक है, किसने? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने, उसी को यहाँ पे पढ़ना है। और फिर बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उनकी राजधानी वातापी को जीत लिया और उसी के उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश का था। अब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश। देखिए यहाँ पे फिर आएंगे वही चालुक्य वंश, संस्थापक जयसिंह, राजधानी ये देखिए वातापी को बनाया है। वातापी या वादामी के चालुक्य, इन्हें वातापी या बादामी के चालुक्य कहते हैं। ये देखिए पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने पश्चिमी गंग वंश, कदम्ब वंश, पुष्यभूति वंश एवं हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। लेकिन आगे देख लेते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने, हम ये पॉइंट यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि एक बार तो बता दिए पूरा अच्छे से। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी जिसे आंध्र प्रदेश, वेंगी कहाँ था? आंध्र प्रदेश, वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक बनाया, जिससे वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई। आगे देख लेते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और जो ऐहोल अभिलेख था यह संस्कृत भाषा में है और ऐहोल अभिलेख इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, जो पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पे वातापी या बादामी के जो चालुक्य थे, मतलब इस वंश के, मतलब चालुक्य वंश के यहाँ पे अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय थे, जिसे दंतिदुर्ग ने हरा दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, फिर बीच में देख लेते हैं कल्याणी के चालुक्य, महाप्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। कल्याणी के चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। ठीक है, विक्रमादित्य 6 ने के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि देख लेते हैं विज्ञानेश्वर और बिल्हड़। विक्रमादित्य 6 के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर एवं बिल्हड़ रहा करते थे। इन दोनों की रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, विज्ञानेश्वर एवं बिल्हड़। विज्ञानेश्वर की जो रचना थी वो मिताक्षरा थी और जबकि बिल्हड़ की रचना विक्रमांक चरित। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए एक बार यहाँ पे हमने पढ़ा आचार्य दंडिन रहते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में और दंडिन की रचना थी 10 कुमार चरितम। देखिए अगर हम साथ में पढ़ते जाएंगे ना तो हमको बाद में रट्टा ही मारना पड़ता है पूरा लिखने के बाद। ठीक है, ये हो गया विज्ञानेश्वर बिल्हड़। विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा, जबकि बिल्हड़ की रचना विक्रमांक चरित। आगे देख लेते हैं, इस वंश का मतलब अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। फिर आ जाते हैं वेंगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, विष्णुवर्धन की पत्नी। अब देखिए ये वेंगी के चालुक्य, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे भी आए थे ना, ये वेंगी के चालुक्य। ये वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर, पुलकेशिन द्वितीय वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का शासक बनाया था। ठीक है, वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी थी। ठीक है, वहाँ का शासक बनाया था। विष्णुवर्धन को वेंगी का शासक बनाया था पुलकेशिन द्वितीय। फिर से देख लेती है, पुलकेशिन द्वितीय वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को
वेंगी का शासक बनाया था और जो विष्णुवर्धन थे उसी ने वेंगी की नींव रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं। जो नींव रखी थी विष्णुवर्धन ने, उसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। आगे देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। देखिए, हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं ना कि अपलोड ही नहीं होता, पूरा नेट ही खत्म हो जाता है, इसलिए हमको छोटा छोटा बना के अपलोड करना पड़ता है। राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंतिदुर्ग, राजधानी मान्यखेत। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंतिदुर्ग, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग, इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक में से कौन कौन से हमको पढ़ना है? कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष और कृष्ण तृतीय। चलिए, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।